बजट 2025 में मोदी सरकार ने टीडीएस के मोर्चे पर कई बदलाव किए हैं, जिन्हें बारीकी से समझना बेहद जरूरी है। सरकार ने किराए की प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम लिमिट को ईयरली 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मासिक 50,000 रुपए की लिमिट भी लगा दी है। उधर वित्त मंत्री ने टीडीएस लिमिट में दूसरी तरह के भी बदलाव किए हैं, जिससे बीमा एजेंट, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले लोगों और ब्रोकरेज फर्म चलाने वालों और टेक्निकल सेवा देने वाले लोगों को भी प्रॉफिट होगा। तो चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। रेंट से इनकम और टीडीएस। अब तक किराए की इनकम पर टीडीएस तभी काटा जाता था जब आपकी ईयरली इनकम एक लिमिट से ज्यादा होती थी। सरकार ने इस लिमिट में बदलाव किया है। पहले क्या था, ईयरली रेंट से इनकम पर टीडीएस काटने की लिमिट 2.5 लाख रुपए थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी है। लेकिन एक जरूरी शर्त है, अगर आप एक महीने में 50,000 रुपए से ज्यादा किराया हासिल करते हैं तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। इसके लिए उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसे आपने किराए पर दिया है और आपने तय किया है कि ईयरली रेंट 6 लाख रुपए होगा। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को 12 महीनों के लिए रेंट पर दे रही हैं तो पर मंथ रेंट होगा 6 लाख डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 50,000 रुपए। इस कंडीशन में आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा क्योंकि ये 50,000 रुपए की लिमिट के अंदर है। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को 10 महीने के लिए रेंट पर दे रहे हैं तो आपको पर मंथ 60,000 रुपए मिलेंगे। इस कंडीशन में आपको 50,000 रुपए से ज्यादा किराया मिल रहा है तो सरकार टीडीएस काटेगी। अब अगर आप सिक्योरिटी से इंटरेस्ट कमा रहे हैं और ये रकम 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। पहले ये लिमिट 5,000 रुपए थी। अगर आप कंपनी से डिविडेंड हासिल कर रहे हैं और उसकी रकम 10,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। पहले ये लिमिट 5,000 रुपए थी। अब अगर आपकी म्यूचुअल फंड या कंपनी की हिस्सेदारी पर हासिल रकम 10,000 रुपए से ज्यादा है तो टीडीएस काटा जाएगा। पहले ये लिमिट 5,000 रुपए थी। बीमा एजेंट्स को जो कमीशन मिलता है उस पर टीडीएस लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। ब्रोकरेज फर्मों के लिए भी कमीशन पर टीडीएस की लिमिट 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है। अगर आपको किसी तकनीकी सेवा के लिए 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम मिलती है तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। पहले यह सीमा 30,000 रुपए थी। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सरकार की इनकम को बढ़ाना और टैक्स कलेक्शन को और सटीक बनाना है। लेकिन इससे अलग अलग वर्गों को भी लाभ होगा और कुछ मामलों में ये सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट बना देगा, जिससे जो रेंट पर टीडीएस की लिमिट को बढ़ाया गया है उससे छोटे और मझौले रेंटल मालिकों को राहत मिलेगी। बीमा एजेंट्स, इन्वेस्टर्स और तकनीकी सेवा देने वालों को भी फायदा होगा क्योंकि उनके लिए टीडीएस सीमा बढ़ाई गई है। छोटे इन्वेस्टर्स और फ्रीलांसर्स को भी कुछ राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें कम राशि पर टीडीएस नहीं कटेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।